नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। चंदौसी से मोहित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। करोड़ों की ठगी के मास्टरमाइंड दीपक ने चंदौसी की 2 महिलाओं के खाते से उड़ाए लाखों रुपए। डाक सहायक दीपक अब तक कर चुका है करोड़ों रुपए की ठगी। ठगी का शिकार चंदौसी की महिलाओं का आरोप, दीपक का साथी सद्दाम नाम का व्यक्ति ले जाता था घर से पैसे। ठगी का शिकार महिलाओं ने लगाई पुलिस से गुहार। बहजोई के पोस्ट ऑफिस में डाक सहायक के पद पर काम करने वाला धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड दीपक अब तक कर चुका है ग्राहकों के खातों से करोड़ों रुपए गायब। दीपक ने बहजोई, संभल और चंदौसी के अलावा ना जाने कितने भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाया और उनके खातों से रुपए गायब कर दिए। ऐसा ही एक मामला संभल जनपद के चंदौसी से सामने आया है, जहां चंदौसी की रहने वाली 2 महिलाओं से धोखाधड़ी कर दीपक ने खातों में रुपए जमा करने के नाम पर ठगी कर उन्हें अपना शिकार बनाया। ठगी के इस पूरे मामले पर दीपक का एक साथी सद्दाम नाम के व्यक्ति का भी नाम सामने आया है, जो लोगों के घर से पैसे लेकर आता था और दीपक को देता था। शादी के इस पूरे जाल में कई भोले भाले और महिलाओं को अपना शिकार बन चुका है। ठगी का शिकार महिलाओं के पास इन दोनों व्यक्तियों की कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप की चैटिंग भी मौजूद है। महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। के बाद भी उन्होंने 18 महीने तक मुझसे पैसे लेते रहे। उनका कोई मतलब नहीं था पैसे लेने का, फिर भी उन्होंने पैसे लिए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया कि ख़त्म होने के बाद पैसे नहीं दिए जाते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा था इस बारे में। कितने रुपए थे जो आपके खाते से निकाल लिए गए धोखाधड़ी में? उस वक्त उनने मेरे पैसे निकाले थे 1,38,000 थे। उन्होंने तुरंत ही मेरे पति के सेविंग अकाउंट में पैसे डाले थे। कुछ देर बाद उन्होंने उसी दिन 1,35,000 रुपये निकाल लिए थे मेरे पति के अकाउंट में से। आपने एक नाम लिया अभी, कोई सद्दाम नाम का व्यक्ति पैसे ले जाता था। कौन है सद्दाम नाम के व्यक्ति? क्या दीपक ने अपॉइंट कर रखा था या डाक विभाग में कार्यरत कोई कर्मचारी है? कौन है? मैं डाकखाने गई थी। उन्होंने कहा था कि सद्दाम नाम का डाकखाने में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसका नाम सद्दाम है। ये दीपक का ही कोई मिलने वाला है जो यहाँ पर रहता होगा, नहीं उनके अधिकारी के ना होने पर। वो पैसे लेके जाता था मुझसे। 2 बार मेरे घर से भी पैसे लेके गए थे वो। आपने इसकी शिकायत किन अधिकारियों से की? अब तक शिकायत की ही नहीं की? मैंने करी है शिकायत स्पीड पोस्ट के जरिए। मैंने 2-4 जगह जो भी मेरे को हो पाया है मैंने वहाँ पर शिकायत करी है। और मेरा आदित्य योगी राज सिंह से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री से कि मेरे पैसे भी जिसके आराम से फोटो लगवाते थे और फिर हमसे उसमें लगा के बोलते थे कि इसमें नहीं, वो नहीं आ रही है कनेक्टिविटी मैडम, और आप ना दोबारा से आना, फिर उसके बाद मैं आपकी कर दूंगा। हम कहते सर हम ऐसे कैसे दे जाएं, हम मतलब कैसे आप हमें विश्वास कर दिलाओगे? बोले नहीं हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हम सरकारी वो हैं ऑफिस के। वो ये मत समझो कि हम पोस्ट ऑफिस से नहीं है, हम कोई वो नहीं है। तो इस वजह से हम आपकी कनेक्टिविटी, आप नंबर दे जाओ अपना, हम तुम्हें फ़ोन कर देंगे, जब उस पर चढ़ जाएंगे आप ले जाना। यही कहते थे हर बार। तो हम यही करके आ जाते थे। हमें क्या पता ये इतना फ्रॉडगिरी करेंगे कि हमारे सारे पैसे उसमें एक भी नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या है क्या नहीं। खाता किस पोस्ट ऑफिस में था और कितने रुपए की गबन आपके साथ किया गया है? कितने रुपए की धोखाधड़ी आपके साथ की गई है? कितने रुपए आपके खाते से दीपक नाम के शख्स ने गायब कर दिए? 18 लाख की एफडी थी हमारी। 18 लाख रुपए उसमें गबन किए हैं उन्होंने। और मतलब धोखाधड़ी इतनी की है कि कुछ कहने के लिए। हमें विश्वास नहीं था कि ये ऐसा हमारे साथ कर देंगे। हमारा सारा विश्वास इन्होंने उठा दिया। हमें तो सरकारी पे ही विश्वास था कि पोस्ट ऑफिस सरकारी है। ये बड़े बाज़ार में हमने करी थी, हमें क्या पता ही कि ये ऐसा करेंगे। और हमने जब अपनी पासबुक बड़े वहाँ पर चेक कराई थी, ये यहाँ पे बड़े बाज़ार में ऊपर, तो वहाँ बड़े पोस्ट ऑफिस में, तब भी वहाँ पर मतलब वही आ रहा था कि इसमें कुछ पैसे नहीं है बिल्कुल। ये कुछ पेपर हम आपके हाथ में देख पा रहे हैं, ये मैं अपने कैमरा में अक्सर से कहूँगा कि वो पेपर दिखाएं। ये क्या पेपर है मैम जो आपके हाथ में है? ये रिसीविंग दी है पोस्ट ऑफिस वालों ने और हमारी किताबियाँ पासबुक जमा करनी है सारी। मतलब किसने जमा की? ये बड़े डाकखाने वालों ने जमा की हैं सारी पासबुक। इतने बड़े स्तर पर आपके खाते से रुपए गायब कर दिए गए, फ्रॉड किया गया, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या शिकायत किन अधिकारियों से आपने की? हमने थाने में दी थी, तहरीर दी थी और बहजोई भी दी थी, और फिर एक यहाँ पर दी थी, चंदौसी में भी दी है और पोस्ट ऑफिस में भी दी है। और हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा जल्द से जल्द पैसा निकलवाएं। और हमें तो ये सरकारी पर भरोसा था कि पोस्ट ऑफिस सरकारी है, इस वजह से। और कम से कम हम तो जनता विश्वास बनाए रखते थे कि सरकारी पोस्ट ऑफिस है तो पैसा